को जब हम डायनामिक वे से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें हेल्प लेना पड़ेगा जावा की, क्योंकि जो भी डायनामिक वे से होता है वो जावा ही करता है। समझ में आ रहा है? कुछ फंक्शनैलिटी के बाद कुछ दिखना चाहिए, किसी क्लिक करने के बाद कुछ अपीयर होना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ कुछ भी आपके एप्लीकेशन में एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यानी सपोज आपने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद वो चीज़ दिख रही है, आपने क्लिक किया, उसके बाद में फ्रैगमेंट दिख रहा है, क्लिक करने के बाद किया है, यानी आपने कुछ इनपुट दिया, उसके बाद में आपको फ्रैगमेंट दिख रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हो रही है आफ्टर यू हैव गिवन सम इनपुट, उसको बोलते हैं डायनामिक वे से करना। ये समझ आया? हाँ। डायनामिक में करने के लिए हम करेंगे क्या? सो हाउ वी हैव टू गो फॉर द डायनामिक में। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखो, जब भी हम डायनेमिक बेस से करेंगे तो हमें यहाँ पे दो दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट मैनेजर लगेगा, वी नीड अ फ्रैगमेंट मैनेजर, हम्म, फ्रैगमेंट मैनेजर एंड सर वी नीड, स्क्रीन शेयर नहीं है। अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है गाइस? कैन सी हाँ। राइट नाउ? हाँ, ठीक है। देखो, अब जब आप फ्रैगमेंट को डायनेमिक वे से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, हाँ? एक होगा फ्रैगमेंट मैनेजर और एक होगा फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन। फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन, समझ में आ रहा है? फ्रैगमेंट मैनेजर एंड फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन, समझ में आ रहा है? फ्रैगमेंट हाँ। ट्रांजैक्शन, दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन और फ्रैगमेंट मैनेजर है क्या? देखो, क्योंकि जब भी सपोज यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन है और यहाँ पे दो बटन, सो आई विल दिस इज अ बटन वन और दिस इज अ बटन टू। जैसे ही मैं इस बटन वन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जैसे ही बटन पे B1 पे क्लिक किया, वैसे ही मेरे पास यहाँ पे फ्रैगमेंट ए दिखना चाहिए। बराबर है? बटन पे क्लिक करने के बाद, हाँ। समझ में आ रहा है? तो यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जब हम फ्रैगमेंट को डायनेमिक वे से ऐड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो तीन चीजें होती है। फ्रैगमेंट को ऐड करना, ओके, फ्रैगमेंट को रिमूव करना या फिर रिप्लेस करना, समझ में आ रहा है, और हाँ। अपडेट करना। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ। तीन चीजें हमारे पास होती है। फ्रैगमेंट को ऐड करना, रिमूव करना और अपडेट करना। ये क्या होती है? ये सारे फंक्शंस हैं, ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना, ये सारे फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम, ध्यान देना, फर्स्ट टाइम जब कोई फ्रैगमेंट लोड नहीं है, यहाँ पे आपको कोई फ्रैगमेंट नहीं दिख रहा है, जब फर्स्ट टाइम आप फ्रैगमेंट को लोड कराओगे, यानी जैसे मैंने B1 बटन पे क्लिक किया, इसके पहले B1 बटन पे क्लिक करने के से पहले कोई फ्रैगमेंट नहीं था, जैसे B1 बटन पे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे एक फ्रैगमेंट दिख गया, फ्रैगमेंट ए। समझ में आ रहा है? जैसे ही B1 हाँ। बटन पे क्लिक किया वैसा ही फ्रैगमेंट दिख गया। समझ में आ रहा है? हम्म, तो फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो? सबसे पहले जब भी फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। समझ में आ रहा है? जब कोई फ्रैगमेंट नहीं था तब आपने फ्रैगमेंट ऐड किया। समझ में आ रहा है? हाँ। Are you getting this? यानी ये मेरे समझ, ऐसा समझो कि ये मैंने ऐड करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास फ्रैगमेंट ए दिख रहा है। फोकस कर, आराम से समझो। ऐड का मतलब क्या है? कि आपके एक्टिविटी के ऊपर फ्रैगमेंट को लोड करवाना। समझ में आ रहा है? हाँ। यानी आपका एक्टिविटी के ऊपर उससे पहले कोई फ्रैगमेंट नहीं था, जैसे आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपके फ्रैगमेंट में एक जो है वो फ्रैगमेंट लोड हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपका फ्रैगमेंट। ठीक है? हम्म, इस आर यू गेटिंग दिस? ये क्या हो गया? ऐड। मैंने फर्स्ट टाइम ऐड किया, आ गया। अब अगर मैं फिर से ऐड करूं, इसी के ऊपर फिर से मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसी फ्रैगमेंट ए के ऊपर एक और फ्रैगमेंट लग जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ। बी, आर यू गेटिंग दिस गाइस? हम्म, या इसको समझ आ रहा है? तो हम क्या हाँ। करते हैं, फर्स्ट टाइम फ्रैगमेंट को ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम हाँ। जो है फ्रैगमेंट को ऐड करते हैं, उसके बाद में फिर से ऐड करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम फिर से ऐड कर देंगे तो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा।
समझ आ रहा है? उसके हाँ, ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। और जब आप बैक करोगे ना, तो वो आपके पास में दो फ्रेगमेंट एक के ऊपर एक लग गया, बी एक के ऊपर बी लग गया। तो आप जब बैक करोगे तो बैक से क्या होगा, बी फ्रेगमेंट से आप ए फ्रेगमेंट पे आ जाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बी वाला तो हाँ, निकल गया और बी के पीछे कौन सा था, ए था, तो आपको ए दिख जाएगा। समझ आ रहा है? फिर ए से हाँ, भी बैक करोगे तो फिर आपको एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि ए के पीछे एक्टिविटी। समझ आ रहा है? एक स्टैक मैनेज होता है। स्टैक जैसे देखो, एक स्टैक मैनेज होता है, जैसे एक्टिविटी का भी एक स्टैक होता है। एक्टिविटी भी एक स्टैक में मैनेज होती है। सबसे पहले आपका कौन सा होता है, आपके पास में सबसे पहले होती है मेन एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? हम्म, एक्टिविटी का स्टैक हो गया। फिर उसके ऊपर सपोज कोई दूसरी एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी, उसके बाद में सी एक्टिविटी, उसके बाद में डी एक्टिविटी। समझ में आ रहा है गाइस, हाँ, स्टैक किस तरह से मैनेज हो रहा है? अब जैसे ही आप डी से बैक करते हो, जैसे आपने डी से बैक किया, इसका मतलब क्या है, आप डी से सी पे आ गए, ये चला गया स्टैक। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? या जब आपने सी से बैक बटन प्रेस किया, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, सी से डी पे आ जाओगे। समझ आ रहा है? होता है ना ऐसा हाँ, स्टैक वाइज। तो स्टैक में इसी तरह से इंप्लीमेंट होता है, उसी तरह से एक्टिविटी का स्टैक होता है। अब फ्रैगमेंट में भी, फ्रैगमेंट क्या एक एक्टिविटी ही तो है। फ्रैगमेंट भी एक एक्टिविटी जैसी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मेन एक्टिविटी, उसके बाद में फ्रैगमेंट ए है, और ए के ऊपर मैंने बी लगा दिया, तो ये हो गया बी बी फ्रैगमेंट। अब बी से बैक करोगे तो ए पे आओगे, बराबर है, ये चला जाएगा। समझ आ हाँ, रहा है? फिर ए से बैक करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मेन एक्टिविटी से भी आप जब बैक कर दोगे तो आप क्या होता है, आपका ऐप क्लोज हो जाता है। बराबर है? जब आप होम पेज पे हो, होम पेज से बैक करते तो ऐप क्लोज हो जाता है ना, हाँ, कि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो क्या दिखाएगा। आप होम स्क्रीन पे हो, यहाँ से कहीं पीछे नहीं जाया जा सकता, ये पहली स्क्रीन है। इससे बैक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऐप ही क्लोज हो जाएगा, बिकॉज इसके पीछे तो और कुछ है ही नहीं, स्टैक में तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। समझ आ रहा है बात? हाँ, या समझ में आया, पक्का समझ में आया? बोलो। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैगमेंट को लोड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैंने ऐड कर लिया, फ्रैगमेंट को ऐड कर लिया, अब मैं फिर से ऐड करूंगा क्या, मैं फिर से ऐड करूंगा, मैंने ऐड कर लिया फ्रैगमेंट। अब मैं फिर से ऐड करूंगा क्या, नहीं, मैं अपडेट करूंगा, क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। अच्छा, समझ में आ रहा है? क्या है, ये मेरे पास एक फ्रैगमेंट लग गया है, कौन सा फ्रैगमेंट, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, या फिर इसको लिखते हैं फ्रैगमेंट, FRG A। मेरे पास एक फ्रैगमेंट, अगर फ्रैगमेंट लग गया है पहले, अगर फ्रैगमेंट लग गया है ए, तो उसके ऊपर मैं फ्रैगमेंट फिर से नहीं लगाऊंगा, क्या करूंगा, ए को हटा दूंगा, बराबर है, और ए की जगह पे कौन सा फ्रैगमेंट लगा दूंगा, बी वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा, ए हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अपडेट करने का मतलब क्या होता है, किसी को निकालना, उसकी जगह पे किसी और को लगाना। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार आपका फ्रैगमेंट लोड हो गया तो उसके बाद में आप क्या करोगे, बोलो। एक बार अगर आपका फ्रैगमेंट लोड हो चुका है, ऐड हो गया है, तो फिर उसके बाद में क्या करोगे, रिमूव, अपडेट करोगे, क्या करोगे, अपडेट अपडेट, करोगे। क्योंकि ऐड तो हो गया ना, अगर आप ऐड के बाद में फिर से ऐड करते रहोगे तो वो एक स्टैक मैनेज होता रहेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बराबर है। हाँ, जैसे ये मेन है, मेन के ऊपर ए आ जाएगा, ए के ऊपर बी आ जाएगा, बी के ऊपर सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सी किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, बराबर है। हाँ, एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर चल रहा है, वी डोंट वांट लेयरिंग। इस तरह का होगा अगर हम ऐड ही ऐड करते रहेंगे। अपडेट में क्या होगा, अपडेट में क्या होगा, सपोज मेन है, मेन का मतलब मेन एक्टिविटी, मेन फंक्शन नहीं। यहाँ पे क्या होगा, अगर सबसे पहले यहाँ पे ए था तो ए हट के क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ आ रही है बात, ऐड और अपडेट में समझ में आ रहा है? पक्का पक्का, जी, या बोलो। हाँ, हाँ, और तीसरा होता है रिप्लेस, सॉरी, तीसरा होता है रिमूव। रिमूव का मतलब क्या होता है, रिमूव का मतलब रिपीटेड, अपडेट नहीं होता, रिमूव का मतलब होता है डिलीट कर देना, बराबर है। यानी ये मेरे पास एक्टिविटी,
ये मेरे पास यहाँ पे फ्रैगमेंट लगा हुआ है which is अब मैं आपको स्टैक वाइज बताता हूँ, स्टैक में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है रिमूव का मतलब। तो ये मेरे पास मेन के ऊपर क्या है, एक ए एक्टिविटी है, सॉरी ए फ्रैगमेंट है, मैं इसको लिख देता हूँ एफ जी, यानी समझ में आएगा ये फ्रैगमेंट। रिमूव का मतलब होता है इसको निकाल देना, यानी ये निकल जाएगा आपके स्टैक से। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, रिमूव का मतलब और अपडेट का मतलब अलग अलग होता है। अपडेट का मतलब एक जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा आता है। हाँ, ऐड, अब रिमूव का मतलब होता है उसको निकाल देना, उसकी जगह पे किसी और को नहीं डालना, वो रिमूव हो गया है, वो चला गया है। रिमूव के इसके स्लैश करके हम क्या बोल सकते हैं, डिलीट बोल सकते हैं। बराबर है? इतना समझ आया? हाँ, और अपडेट को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्लेस बोल सकते हैं। बराबर है? बराबर है बात? हाँ, तो ये हाँ, ऐड अपडेट और डिलीट, ये तीनों मेथड हमें कहाँ मिलते हैं? ये तीनों मेथड मिलते हैं हमें फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? फ्रैगमेंट हाँ, ट्रांजिशन के अंदर हमें ऐड वाला मेथड मिलता है, रिमूव वाला मिलता है, या अपडेट या रिप्लेस या अपडेट, ये तीन मेथड्स मिलते हैं। तो हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा डायनेमिक वे के लिए, फ्रैगमेंट मैनेजर और फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन। ये समझ में आया? हाँ। बोलो, समझ में आया क्या?